नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग आईपी एड्रेसेस के बारे में जानेंगे और उसी के साथ डीएनएस, IPv4, IPv6, स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी एड्रेसेस, इन सब टॉपिक को भी कवर करेंगे। सो हम लोग के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आईपी एड्रेस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस होता है, चलिए हम लोग इंडिया पोस्ट को इंटरनेट मान लेते हैं और आईपी एड्रेस जो होता है वो एक डिलीवरी पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को मेल डिलीवर करना है। जैसे इंडिया पोस्ट में एक पर्टिकुलर मेल एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही डिलीवर किया जाता है जो डिलीवरी एड्रेस होता है। सेम इंटरनेट में भी एक पर्टिकुलर डिलीवरी लोकेशन पे ही एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा को डिलीवर किया जाता है और वहाँ से कुछ डाटा को कलेक्ट भी किया जाता है। और सेम ये जो एड्रेस है जहाँ पे हम लोगों को कुछ डिलीवर कराना हो, जहाँ पे एक नंबर ऑफ डाटा को डिलीवर कराना हो, इसी एड्रेस को हम लोग इंटरनेट पे आईपी एड्रेस कहते हैं। अब हम लोगों को पता होगा आईपी एड्रेस एक डिलीवरी लोकेशन होता है जहाँ पे हम लोग पैकेज डिलीवर करेंगे या तो जहाँ से हम लोग पैकेज उठाएंगे ताकि हम लोग फर्दर प्रोसेस कर पाए। अब हम लोग डीएनएस पे आएंगे। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। ये जो डोमेन नेम होता है ये इंटरनेट में कनेक्टेड कुछ कंप्यूटर्स रहते हैं जिनका एड्रेस नेम हम लोग के द्वारा मीन्स ह्यूमंस के द्वारा रीड किया जा सकता है, या तो जैसे facebook.com या तो amazon.in। ये सब एड्रेसेस जो है ये ह्यूमंस के द्वारा रीड किया जा सकता है। ये ऐसा एड्रेस नहीं है जैसे हम लोग IPv6 में देखते हैं एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है बहुत बड़ा, ठीक है, वैसा एड्रेस तो ये है नहीं। इसको हम लोग अगर www में जाके .fb.com लिखते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर साइट को विजिट कर सकते हैं। डीएनएस ये जो डोमेन नेम होता है इन सभी को मॉनिटर करता है और इनको ऐसे असाइन करता है ताकि कोई भी अगर www डॉट उसके बाद मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम लिखे जो डोमेन नेम होता है उसको अगर वहाँ पे वो विजिट करना चाहे तो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे वही वाला वेबसाइट विजिट होगा। और उसके बाद हम लोग आएंगे IPv4 एंड IPv6 पे। IPv4 क्या है? IPv4 में आपको 4 नंबर्स मिलेगा जहाँ पे ईच नंबर सेपरेटेड रहेगा एक डॉट से। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 172.168.254.1। यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है 172 ये बेस 10 डेसिमल के रूप में है। आप लोग सभी जानते हैं जो कंप्यूटर ऐसे कोई भी नंबर को रीड नहीं करता, पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है उसके बाद वो रीड करता है। तो यहाँ पे अगर ईच नंबर जो हर एक पार्ट में है वो 0 से लेके 255 तक हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो एक पार्ट है, मतलब ये जो 4 पार्ट है उसमें से कोई भी एक नंबर 0 to 255 तक मैक्सिमम हो सकता है। और उसी में अगर हम लोग 172 को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10101100। यहाँ पे हम लोग कोई भी बाइनरी नंबर को सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 के लिए 100 आ रहा है, उसके बाद 7 के लिए 101 आ रहा है, उसके बाद 1 के लिए 10 आ रहा है। यहाँ पे हम लोग 172 को बाइनरी फॉर्म में 10101100 लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये 8 बिट के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स है। और हम लोग जैसे जानते हैं कोई भी बाइनरी नंबर को हम लोग सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 8 बिट्स के नंबर लिखे जा रहे हैं। तो हम लोग इसको टोटल क्या कह सकते हैं? 32 बिट्स। तो ये 32 बिट्स का नंबर है जहाँ पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशंस देखें तो ये होता है 2 to the power 32। यहाँ पे 2 to the power 32 जो कॉम्बिनेशंस होता है वो लगभग 4.3 बिलियंस होता है। ये जो आईपी एड्रेस होता है ये हम लोग मैक्सिमम 4.3 बिलियन डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास अप्रॉक्स 4.3 बिलियन डिवाइसेस ही है।
तो उससे ज़्यादा हम लोग डिवाइसेस को इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। सो जब इसका क्राइसिस आने लगा, जैसे जब इंटरनेट आया उसके कुछ दिनों बाद ही ये जो क्राइसिस है वो होने लगा, क्योंकि इंटरनेट बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा, तो नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बढ़ने लगे और एक नया वर्जन का ज़रूरत आ गया। तो यहाँ पे आया आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, मीन्स 0 to 15 नंबर्स होते हैं। तो 0 to 15 जो नंबर होता है, इसको अगर हम लोग काउंट करें तो ये टोटल 16 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 0 to 9 हम लोग एज यूजुअल 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, पर यहाँ पे जो 10 नंबर है उसको हम लोग ए बोलते हैं, और जो 11 है उसको हम लोग बी बोलते हैं, और 12 को सी, 13 को डी, और 14 को ई, और 15 को एफ। सो यहाँ पे ए टू एफ और एक नंबर है जो 10 से लेके 15 तक होता है। ये 6 नंबर को हम लोग ए बी सी डी ई एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 5 6 7 के बीच में आप लोग कॉलन देख सकते हैं। तो आईपी वर्जन 4 में जैसे हम लोग बीच में डॉट देते थे, यहाँ पे कॉलन दिया जाता है। और ये जो होता है ये टोटल 8 पार्ट होता है, मतलब 8 डिजिट्स होते हैं यहाँ पे। जो जैसे आप लोग 0 1 2 3 देख रहे हैं, और यहाँ पे 8 9 ए बी है। ए बी मीन्स ए मीन्स 10 और बी मीन्स 11 होता है। सो आप लोगों को पहले ही बताया, ये पूरा जो लिखा हुआ है, जो आजकल के आईपी वर्जन 6 में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, जो ये सब अल्फ़ाबेट होते हैं, इसका मीनिंग जो होता है ये डेसिमल, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए ये सब अल्फ़ाबेट का भी यूज़ होता है। उसके बाद इसमें जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्योंकि पहला जो है पहला पैकेट, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, तो इसको जो अगर पहला डिजिट को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, 16 बिट एलिमेंट्स हो सकता है, मतलब 16 0 1 ऐसे हो सकता है। तो ऐसे आपके यहाँ 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट को हम लोग 16 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 128 जो होता है 128 मतलब बाइनरी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 0 1 के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो ये यहाँ पे 128 एलिमेंट्स आएंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग इसका कॉम्बिनेशंस देखें, ये 2 to the power 128 होता है, जो इक्वल टू होता है 340 अनडेसिलियन, और अनडेसिलियन जो होता है वो 10 to the power 36 होता है। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 340 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, क्योंकि 1 ट्रिलियन होता है 10 to the power 12। सो ऐसे हम लोग देख सकते हैं आईपी वर्जन 6 जो है वो पूरा 39 डिजिट्स का होता है। इतना बड़ा नंबर, मतलब इतना सारा डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो आईपी वर्जन 4 है ये इनफ है आगे वाले कुछ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। और नेक्स्ट हम लोग जो आईपी वर्जन असाइंड होता है वो कैसे होता है वो जानेंगे। मेनली यहाँ पे IANA नाम का एक अथॉरिटी है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये जो आईपी एड्रेसेस होता है उसको असाइन करता है। IANA जो होता है वो आईपी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में सबसे ऊपर रहता है, जो सबसे पहले एक नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस का डिलीवरी करता है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज को, जहाँ पे उन लोगों के पास एक ब्लॉक रहता है पूरे आईपी एड्रेसेस का। वो जो फर्दर जो वो ब्लॉक होता है उसमें से कुछ पार्ट वो नेशनल रजिस्ट्रीज को देते हैं। उसके बाद ये जो नेशनल रजिस्ट्रीज होते हैं ये आईएसपीज को देते हैं। मीन्स आईएसपी जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे होता है। सो आईएसपीज के पास कुछ नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होता है, जहाँ से वो जो अपना जिसको अपना सर्विस प्रोवाइड करता है उसको सिलेक्टेड नंबर ऑफ ये देता है, मतलब आईपी एड्रेसेस देता है, जहाँ पे उसको जो आईपी एड्रेसेस खाली रहेगा वो पर्टिकुलर डिवाइस को असाइन हो जाएगा। सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, इससे हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से पता चलेगा कैसे डायनेमिक और स्टैटिक आईपी एड्रेसेस काम करता है। ये स्टैटिक आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो आईएसपी के द्वारा एक पर्टिकुलर डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है, जिस डिवाइस को एक ऐसा आईपी एड्रेस चाहिए जो चेंज ना हो। सो ये आईपी एड्रेस एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए
चेंज नहीं होता है जब तक वो यूज़र नहीं चाहे जो अपना कंप्यूटर में आईपी एड्रेस को चेंज कराए। सो यहाँ पे आईएसपीज जो होता है वो कुछ चार्ज भी लेते हैं ताकि एक पर्टिकुलर एड्रेस वो उनको दे सके। और यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस होता है मींस स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होता है, ये ज़्यादातर कोई भी वेब सर्वर या तो गेमिंग सर्वर्स को दिया जाता है ताकि वो इंटरनेट पे इजीली फाउंड हो सके या तो कोई भी इंटरनेट में उनको इजीली डिस्कवर कर सके। और नेक्स्ट जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है, ये ऐसा आईपी एड्रेस है जो हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो आईपी एड्रेस है आप लोग देख सकते हैं, जब कभी भी आप लोग टाइप करेंगे व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, तब आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा। और कुछ देर बाद जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर से इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको हो सकता है डिफरेंट आईपी एड्रेस शो हो। तो ये कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे आईएसपीज के पास एक बहुत सारा नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होता है। आप उसको एक पूल मान लीजिए जहाँ पे बहुत सारे ऐसे उनके यूज़र्स होते हैं जिनको बहुत टाइम काम नहीं रहता है। वो लोग क्या करता है, जब भी कोई आईपी एड्रेस ऑफलाइन हो गया हो, मतलब जब भी कोई एक डिवाइस ऑफलाइन हो गया हो, तो आईपी एड्रेस जो है उनके पास से फिर से वो पूल में आ जाता है और जिनको फिर से आईपी एड्रेस चाहिए उनको असाइन हो जाता है। मीन्स उनके पास एक बंच ऑफ आईपी एड्रेसेस है जहाँ से वो लोग एक पर्टिकुलर डिवाइसेस को देते हैं, और वो डिवाइस जब ऑफलाइन होता है, जब वो इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहा होता है, वो आईपी एड्रेस किसी और को अगर इंटरनेट एक्सेस करना होगा तो उनको दे दिया जाएगा। और ये डायनेमिकली जो डिलीवरिंग प्रोसेस होता है आईपी एड्रेसेस का, ये आईपी वर्जन 4 में डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मीन्स डीएचसीपी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये डीएचसीपी जो होता है ये इंश्योर करता है ताकि कोई भी दो डिवाइस को सेम आईपी एड्रेस ना मिले। और आईपी वर्जन 6 जो होता है वहाँ पे स्टेटलेस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SLAAC भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर डिवाइस अपने आप से ही एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो अवेलेबल रहता है उसको ग्रैब कर लेता है। और डीएचसीपी वर्जन 6 जो अपडेटेड वर्जन है डीएचसीपी का, वो इसको मॉनिटर करते रहता है। आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस और वीपीएन ये सब टॉपिक के बारे में जानेंगे। सो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।